माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश किया है कि किसी भी प्रकार का भ्रामक न्यूज़ और उसको ना फैलाया जाए। किसी भी प्रकार का भ्रम को बढ़ाने वाली ऐसी कोई भी न्यूज़ को सर्कुलेट ना किया जाए। कचरे के जलाने का निर्णय कराएंगे। तो अब जैसा न्यायालय निर्णय दे, हम उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अभी 6 सप्ताह का उन्होंने समय दिया है और 6 सप्ताह के समय तक इससे जुड़े हुए हमारे जो पक्ष हैं और बाकी किसी को भी कुछ बोलना तो न्यायालय में जाकर के अपने पक्ष रख दे, फिर न्यायालय जो निर्णय देगा वो हम सब मान्य करेंगे। भोपाल के जहरीले यूनियन कार्बाइड के कचरे को क्या पीथमपुर में जलाया जाएगा? पीथमपुर में हो रहे विरोध के बीच राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को शपथ पत्र पेश कर क्या कहा और राज्य सरकार के हलफनामे पर हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिए, इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को इंदौर के पीथमपुर में जलाए जाने की तैयारी है, लेकिन पीथमपुर में जमकर विरोध हो रहा है। इस विरोध के बीच में आज राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपना शपथ पत्र पेश किया, जिस पर हाई कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए। दरअसल राज्य सरकार ने लोगों के बीच में से भ्रम को दूर करने के लिए हाई कोर्ट से कचरे के निपटारे के लिए 6 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है, जिस पर हाई कोर्ट ने सहमति दे दी है। साथ ही राज्य सरकार ने 12 बड़े बड़े कंटेनर में रखे गए जहरीले कचरे को फैक्ट्री में स्टोरेज करने की अनुमति भी मांगी, जिस पर भी हाई कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। यानी कि सुरक्षा के बीच कंटेनर में रखे गए कचरे को फैक्ट्री में स्टोरेज किया जाएगा। इसके पीछे राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि ज़्यादा लंबे समय तक कंटेनर में जहरीले कचरे को नहीं रखा जा सकता है, जिस पर हाई कोर्ट ने उसे फैक्ट्री में स्टोरेज करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि क्या कचरे को जलाया जाएगा, इस पर अभी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा है। लेकिन राज्य सरकार ने 6 हफ्ते का समय हाई कोर्ट से मांगा है, ताकि लोगों में से इस पूरे मामले को लेकर भ्रम दूर किया जाए और उसी के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार अपना अगला कदम उठाएगी। अब हम आपको बता दें कि कैसे धार के पीथमपुर में, जहां पर राम की कंपनी के बाहर 12 बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। 2 अस्थायी तौर पर चौकियां बनाई गई हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है और अब सरकार की कोशिश इस बात को लेकर है कि पहले लोगों में जो भ्रम के हालात हैं उसको दूर किया जाए। एकमत होने के बाद, लोगों में राय बनने के बाद ही सरकार आगे का कोई कदम उठाएगी और इस बारे में अब हाई कोर्ट में 18 फरवरी को सुनवाई होना है, जहां पर राज्य सरकार तमाम बिंदुओं को लेकर हाई कोर्ट को जानकारी देगी और उसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर ही आने वाले दिनों में कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर को भी जान लीजिए। दरअसल पीथमपुर में कचरा नहीं जलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है, जिस पर सुनवाई होना है और इसी बीच ग्वालियर के कुछ लोगों के द्वारा जहरीले कचरे से जुड़े मामलों को लेकर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी एक याचिका दायर की गई है। तो कुल मिलाकर अभी पीथमपुर में जहरीले कचरे को जलाया नहीं जाएगा, वहां पर सिर्फ स्टोरेज करके रखा जाएगा। 6 हफ्ते में सरकार यदि भ्रम दूर कर पाती है, लोगों को समझाई दे पाती है, एक मत बन पाता है, एक राय बन पाती है, उसके बाद आने वाले दिनों में इसको लेकर कदम उठाया जाएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, जो हाई कोर्ट के महाधिवक्ता हैं शशांक सिंह, उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की भ्रामक खबरों के प्रकाशन पर भी रोक लगाई जाना चाहिए, जो लोगों के अंदर भ्रम पैदा करती हो, इस पर भी सख्ती से निपटना चाहिए। और वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से 6 हफ्ते का समय मांगा था, जो मिल चुका है और अब सरकार की कोशिश है कि लोगों के बीच से भ्रम दूर हो और उसी के बाद सरकार कोई अगला कदम उठाएगी। तो सर, यूनियन कार्बाइड मामले पे आज बहुत अहम सुनवाई थी, सरकार ने जो पक्ष का, फाइनली कोर्ट में क्या हुआ है? माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष में राज्य शासन ने अपना पक्ष रखा है। 3 दिसंबर 2024 को जो निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए, उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए राज्य शासन ने माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह रखा है कि
12 कंटेनर में जो वेस्ट है पीथमपुर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पहुंचा दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से भ्रांति पीथमपुर के जन सामान्य के बीच में फैलाई गई कि उसके डिस्पोजल से और जनता को विभिन्न प्रकार की असुविधा होगी, तो ऐसी भ्रांति को दूर करने के लिए आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य शासन की ओर से प्रार्थना की है कि हमको 6 सप्ताह का टाइम दिया जाए। हम ऐसी सभी भ्रांति को दूर करने का प्रयास और जनता के बीच जाकर करेंगे ताकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन और उचित प्रकार से हो सके। एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा सर, जो आपत्तियां उठ रही थी चाहे वो इंदौर की हों चाहे बाकी हों, उन आपत्तियों पर कोर्ट ने क्या कुछ निर्देश दिए? माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश किया है कि किसी भी प्रकार का भ्रामक न्यूज़ और उसको ना फैलाया जाए, किसी भी प्रकार का भ्रम को बढ़ाने वाली ऐसी कोई भी न्यूज़ को सर्कुलेट ना किया जाए, और जिनको भी जिस प्रकार की भी आपत्तियां हैं उसके सेफ डिस्पोजल के लिए तो वो अपना एक अभ्यावेदन राज्य शासन के समक्ष वो कर सकते हैं। राज्य शासन उस पर अपना निर्णय लेगा। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विभिन्न निर्देशों के आधार पर हमने उसका जो परिपालन करते हुए यहाँ से परिवहन किया गया था पीथमपुर पे, क्योंकि वो एकमात्र केंद्र था जहाँ इस प्रकार के सभी प्रकार रासायनिक केमिकल युक्त हानि युक्त तत्वों के वैज्ञानिक विधि से निष्पादन होने का एकमात्र केंद्र है। स्वाभाविक रूप से हाई कोर्ट के सामने दोबारा हमने पक्ष रखा कि जैसे मैंने पहले घोषणा की थी कि हम जब तक कि सभी जनता को विश्वास में नहीं ले लें, ये सारी बातों के लिए कोर्ट से भी हम समय मांगेंगे। मुझे संतोष है इस बात का कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि आपने परिवहन किया, ये हमारे आदेश के पालन का एक स्टेप हो गया। अब हम भी इस पक्ष में आपके इस विचार से सहमत हैं कि हम सभी पक्षों को सुन करके आगे की दृष्टि से इस कचरे निष्पादन का, इस कचरे के जलाने का निर्णय कराएंगे। तो अब जैसा न्यायालय निर्णय दे, हम उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अभी 6 सप्ताह का उन्होंने समय दिया है, और 6 सप्ताह के समय तक इससे जुड़े हुए हमारे जो पक्ष हैं और बाकी किसी को भी कुछ बोलना तो न्यायालय में जाकर के अपने पक्ष रख दे, फिर न्यायालय जो निर्णय देगा वो हम सब मान्य करेंगे। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बताना चाहूँगा कि जो हमने कहा था वो हमने किया है। किसी प्रकार की अफवाह, कोई झूठी बात पे विश्वास न करे। जो न्यायालय के निर्देश के अनुसार होने वाली कार्रवाई सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। इसी खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।